आज हम एक बहुत ही गहरे और जरूरी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। वो सवाल ये है कि आखिर महाभारत के उस महायुद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने हस्तक्षेप क्यों किया। तो चलिए इसकी तह तक चलते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि महाभारत सिर्फ एक युद्ध क्यों नहीं था। ये किसी सिंहासन की लड़ाई से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी बात थी। असल में ये धर्म और अधर्म की एक सीधी जबरदस्त टकराहट थी। एक तरफ न्याय था तो दूसरी तरफ अन्याय, एक तरफ भक्ति थी तो दूसरी तरफ अहंकार। और जब धर्म पर इतना बड़ा संकट आ जाए तो दिव्य हस्तक्षेप वो तो जरूरी हो ही जाता है। तो श्री कृष्ण का इस युद्ध में शामिल होना कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। नहीं, ये तो एक दिव्य संकल्प का हिस्सा था। देखिए, द्वापर युग में जब पृथ्वी पर पाप और अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया और उनके जन्म का एक ही खास मकसद था, धर्म की फिर से स्थापना करना और अधर्म का जड़ से नाश कर देना। श्री कृष्ण का पांडवों से रिश्ता सिर्फ कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं था, बल्कि वो बहुत गहरा और व्यक्तिगत था। वो अर्जुन के परम मित्र थे, कुंती के भतीजे थे और सबसे बढ़कर द्रौपदी के रक्षक। वो पल याद कीजिए जब भरी सभा में द्रौपदी अकेली थी, जब कोई भी उनकी रक्षा के लिए आगे नहीं आया, तब श्री कृष्ण ने ही उनकी लाज बचाई थी। बस उसी एक घटना ने हमेशा के लिए ये तय कर दिया कि कृष्ण धर्म के पक्ष में यानी पांडवों के साथ ही खड़े रहेंगे। लेकिन एक बात साफ थी, युद्ध उनका पहला विकल्प कभी नहीं था। कृष्ण ने शांति स्थापित करने के लिए हर एक मुमकिन कोशिश की। वो खुद शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए। उन्होंने युद्ध टालने के लिए दुर्योधन से पांडवों के हक के तौर पर सिर्फ 5 गांव मांगे। जरा सोचिए, एक पूरे साम्राज्य के बदले में सिर्फ 5 गांव। लेकिन अहंकार में चूर दुर्योधन ने क्या जवाब दिया? मैं सुई की नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा। दुर्योधन के बस इसी एक जवाब ने शांति के सारे रास्ते हमेशा के लिए बंद कर दिए। उसका अहंकार ही उस महाविनाश का कारण बना। और जब युद्ध होना तय हो गया, तब श्री कृष्ण की भूमिका बदल गई। वो एक शांति दूत से एक दिव्य गुरु बन गए। युद्ध से ठीक पहले श्री कृष्ण ने दोनों पक्षों के सामने एक बड़ा ही अनोखा विकल्प रखा। एक तरफ उनकी पूरी नारायणी सेना, जो उस समय की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक थी, और दूसरी तरफ खुद श्री कृष्ण, वो भी बिना किसी शस्त्र के निहत थे। दुर्योधन ने झट से सीना चुन ले, पर अर्जुन ने चुना अपने सारथी के रूप में निहत थे कृष्ण को। ये फैसला साफ दिखाता है कि अर्जुन का विश्वास शस्त्रों की शक्ति में नहीं, बल्कि दिव्य ज्ञान में था। लेकिन जैसे ही युद्ध शुरू होने वाला था, कुरुक्षेत्र के मैदान में अपने ही परिवार वालों और गुरुओं को सामने दुश्मन के तौर पर देखकर अर्जुन का मनोबल टूट गया। उनका गांडीव धनुष उनके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया और उन्होंने लड़ने से साफ इनकार कर दिया। और बस इसी संकट की घड़ी में श्री कृष्ण ने अर्जुन को वो अमर ज्ञान दिया जो आज श्रीमद् भगवद गीता के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कर्म करो, फल की चिंता बिल्कुल मत करो। उन्होंने अर्जुन को उनके क्षत्रिय धर्म की, उनके कर्तव्य की याद दिलाई। और वो कर्तव्य क्या था? वो था धर्म का पालन, मतलब हर परिस्थिति में अपना सच्चा और न्यायपूर्ण कर्तव्य निभाना। गीता का पूरा सारी यही है कि अपने धर्म का पालन करना ही सबसे बड़ा कर्म है। तो अब सवाल उठता है कि कृष्ण ने शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा लेकर भी पांडवों को जीत कैसे दिलाई? कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा निभाई। उन्होंने पूरे युद्ध में कोई शस्त्र नहीं उठाया, लेकिन उनकी रणनीति, उनकी दिव्य रणनीति ने युद्ध का पासा ही पलट दिया। उन्होंने शिखंडी को ढाल बनाकर भीष्म पितामह जैसे महारथी को युद्ध से बाहर किया। उन्होंने ही जयद्रथ के वध की पूरी योजना बनाई और ये भी सुनिश्चित किया कि सबसे मुश्किल समय पर कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस जाए। ये सब छल नहीं था, बल्कि अधर्म को हराने के लिए उठाए गए कठोर लेकिन जरूरी कदम थे। तो हम देखते हैं कि श्री कृष्ण की हर एक भूमिका, चाहे वो एक शांति दूत की हो, एक गुरु की हो या एक महान रणनीतिकार की, सब एक ही लक्ष्य की ओर जा रही थी, और वो लक्ष्य था धर्म की स्थापना। उन्होंने तो स्वयं ही ये वचन दिया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होगी और अधर्म बढ़ेगा, तब तब मैं अवतार लूंगा।
महाभारत में उनका हस्तक्षेप सिर्फ उस एक युद्ध को जितवाना नहीं था, बल्कि आने वाली पीढ़ियों और पूरी मानवता के लिए एक सबक स्थापित करना था। युद्ध खत्म हुआ, पांडवों की जीत हुई, लेकिन श्री कृष्ण ने अपने लिए कुछ भी नहीं लिया। क्यों? क्योंकि उनका उद्देश्य कुछ लेना था ही नहीं, बल्कि देना था। उन्होंने इस दुनिया को ज्ञान का, धर्म का और सही रास्ते पर चलने का एक अनमोल उपहार दिया। और यही वो असली कारण है कि भगवान श्री कृष्ण महाभारत में शामिल हुए।